अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं नाजिया खान और आप देख रहे हैं इस्लामिक स्टोरीज विथ नाजिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिलचस्प किस्सा। तो एक बार की बात है जब हजरत अली अपने घर तशरीफ ले गए शाम के वक्त। तो हजरत बीबी फातिमा ने उनसे कहा कि आप जो है, मैंने ये सूत काट के रखा हुआ है, तो आप बाजार जाएं और इस सूत को बेच कर आ जाएं, और उससे जो सामान लाएंगे तो फिर मैं खाना बनाऊंगी ताकि हजरत हसन और हजरत हुसैन रदिल्लाहु ताला अन्हो खाना खा सकें। तो सूत वो होता है जैसे कपास के धागे से, जो पुराने जमाने में औरतें हाथ से बुना करती थी, उसे बेचना था। तो हजरत अली ने कहा ठीक है। अब हजरत अली उसे लेकर बाजार चले गए। नाजरीन आगे सुनिए, आगे किस्सा जो है बहुत दिलचस्प होने वाला है, इसलिए इसे पूरा जरूर सुनिएगा। तो हजरत अली जब उसे बाजार में लेकर गए तो वहां पर उन्हें उस सूत को बेचने के उन्होंने उस सूत को बेच दिया। अब उन्हें वहां पर 6 रुपए मिले। उस सूत को बेचने के लिए 6 रुपए मिले। अब उन 6 रुपयों को लेकर वो थोड़ा आगे चले तो उन्हें वहां पर एक फकीर दिखाई दिया। अब वो फकीर ने उनसे कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत दिनों से परेशान हूँ, आप मेरी मदद करें। तो उसको उन लोग को जो है वो थोड़ी सी अपनी मजबूरी बताई। तो हजरत अली ने कहा कि ये जो 6 रुपए हैं ये आप रख लीजिए। तो जो उन्होंने सूद बेचकर पैसे लिए थे, वो पैसे उन्होंने फकीर को दे दिए। अब आगे चले तो उन्हें थोड़ा सा ख्याल आया कि मैंने ये पैसे फकीर को दे दिए हैं। अब हजरत हसन और हजरत हुसैन जो है वो घर पर भूखे हैं, तो अब मैं उनके लिए क्या करूं? थोड़ा सा दिल में जो ख्याल आया, तो उसकी वजह से फिर आगे चलकर उन्हें एक शख्स मिला। वो शख्स एक ऊँटनी लेकर आया था। वो जो ऊँटनी थी, वो हजरत अली से उन्होंने कहा, उस शख्स ने, कि आप ये ऊँटनी खरीद लीजिए। तो हजरत अली ने फरमाया कि मेरे पास ऊँटनी खरीदने के लिए अभी कोई पैसे नहीं है। तो उस शख्स ने कहा कि कोई बात नहीं, ए अली, आप ये ऊँटनी उधार ले लीजिए, जब आपके पास पैसे आएंगे जब आप दे दीजिएगा। उन्होंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने उनसे वो ऊँटनी खरीद ली। उसके बाद उस शख्स ने उसकी रस्सी, ऊँटनी की रस्सी, हजरत अली के हाथों में थमा दी और वो चला गया। उसके बाद जब वो थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक शख्स उनको फिर से दोबारा मिला और कहने लगा कि ए अली, ये ऊँटनी आपको बेचना है क्या? तो मैं खरीदना चाहता हूँ। तो अली ने कहा ठीक है। तो उसने कहा मैं आपको 300 रुपये नगद दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब उस शख्स ने उस ऊँटनी को खरीद लिया और हजरत अली को 300 रुपये नगद दे दिए। अब हजरत अली ने सोचा कि ये जो 300 रुपये है मैं उस शख्स को लौटाता हूँ जिस शख्स से मैंने ऊँटनी खरीदी थी। अब उस शख्स को हजरत अली बाजार में ढूंढने गए, उन्हें वो शख्स कहीं पर भी नहीं मिला। मायूस होकर वो घर को लौट गए। जब घर को लौटे तो वहां पर क्या देखते हैं कि हजरत बीबी फातिमा के साथ में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैठे हुए थे, तशरीफ रखे हुए थे। तो उन्होंने हजरत अली से फरमाया कि ए अली, आज जो ऊँटनी का वाकया हुआ है, क्या वो आप सुनाएंगे या फिर मैं सुनाऊं? हजरत अली ने फरमाया कि ठीक है, हुजूर अकरम आप सुनाइए। तो उन्होंने सुनाया कि जो तुम्हें ऊँटनी बेचने के लिए पहला शख्स आया था, वो ऊँटनी जन्नत से लेकर आया था, और वो ऊँटनी वही थी जिसके ऊपर हजरत बीबी फातिमा बैठकर जन्नत में जाएंगी। और दूसरा ये कि जो शख्स ऊँटनी लेकर आया था वो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, और जो शख्स तुमसे ऊँटनी खरीद कर ले गया वो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने तुम्हें गैबी तरीके से मदद भेजी थी ताकि तुम ऊँटनी का खरीदो फरोख्त कर सको और अपने बच्चों के लिए खाने का इंतजाम कर सको। अब ये तो हुआ हमारा दिलचस्प वाकया खत्म, लेकिन इससे जो है हमें क्या सीख मिलती है? हमें जो है ये सबक मिलता है कि अल्लाह वाले जो है वो अपनी भूख की परवाह नहीं करते थे। अगर उनके पास थोड़ा भी कुछ होता था तो वो उस शख्स को दे देते थे जो उनसे ज्यादा मजबूर है। तो हमें भी ऐसा ही करना है कि अगर हमें कोई ऐसा मजबूर शख्स मिलता है तो उसकी हमें भी मदद करनी है।
ٹھیک ہے، دوسرا سبق ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی تھی، کوئی بھی غیبی علم ان سے پوشیدہ نہیں ہوتا تھا، ہر کوئی چیز انہیں معلوم ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں ہمارا قصہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور آگے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔